हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। चलेंगे वचन की ओर, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, उसका 15 से लेकर 20 तक। ध्यान से एक मिनट सब निकाल लें। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, उसका 15 से लेकर 20 तक। जिनके पास बाइबिल है बाइबिल खोल लें, जिनके पास बाइबिल नहीं है वो ध्यान से पढ़े, सुने। हाँ, पढ़ो। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटककर पराय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैंने तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तू निस्संदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यत्न कर जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी मानता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उसे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे। आमीन। आए प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए, आज के मरण के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन को पिता, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, उसका 15 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा। समझने के लिए पिता आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र पिता, आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्जी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे पिता, सबों को आशीष करें। पूरे विश्वास से प्रभु जी सुनकर पिता आपके वचनों में दृढ़ और स्थिर होने के लिए, मजबूत होने के लिए आप मदद और सहायता करें। जो दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में पिता, आज के वचनों को द्वारा उन्हें छुटकारा और चंगाई मिलने पाए। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये वचन को पहले भी हमने पढ़ा था, कितने को याद है पता नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा है, उसका जब 19 आयत पढ़ते हैं तो 19 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्पष्ट रूप से एक चेतावनी देते हुए, इस्राएलियों को सावधान करते हुए परमेश्वर कहता है कि तू जिस देश में जा रहा हो, देश की किसी भी रीति रिवाज को तू अपनाना नहीं। फिर भी उसे चेतावनी देते हुए कहता कि मैं तुम्हारे आगे 2 बातें रखा है, जीवन भी रखा है और मरण भी रखा है। लेकिन उसे चुनने का स्वतंत्रता भी किसके पास है? मनुष्य के पास है, हमारे पास है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया, हमने बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर क्या है, उसका नियंत्रण है। इस सृष्टि के ऊपर नियंत्रण है, सृष्टि के हर एक वस्तु के ऊपर नियंत्रण है।
मनुष्य के ऊपर भी नियंत्रण है, फिर भी परमेश्वर मनुष्य को क्या किया है? स्वतंत्रता दिया है, स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वो अपना चुनाव स्वयं करे। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या करें? जीवन को अपना लें, जीवन को चुन लें। और हम जीवन को चुनेंगे वो ही हमारे लिए अच्छा है। यह परमेश्वर चाहता है हम जीवन को चुने, मरण को नहीं, श्राप को नहीं, हानि को नहीं। हम आशीष को चुने, लाभ को चुने और जीवन को चुने। और यही परमेश्वर भी चाहता है। लेकिन हम चुनाव में हम हमेशा क्या होते हैं? परमेश्वर स्वतंत्रता दिया है कि हम अपना निर्णय स्वयं करें, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, अच्छा हम चुनाव नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते। इसके पीछे इसका कारण क्या है? जब आपने 20 आयत में उसकी व्यवस्था विवरण उस 30 के 20 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। परमेश्वर से प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी बात मानना है, उससे प्रेम करना है और उससे लिपटे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की खोज में लगे रहना, परमेश्वर के ध्यान में लगे रहना। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, हम गलत चीजों को चुन लें, हम शराब को चुन लें, हम आशीष को छोड़ दें। इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं, परमेश्वर ने बोला शराब चुनेगा तो उसका दंड है। आप जब यशायाह की किताब, यशायाह पहला अध्याय उसका 16 से मिल गया तो पढ़। अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो। परमेश्वर का वचन ये चाहता है, ये कहता है कि अपने को धोकर क्या करो? पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। उसके बाद और नीचे भलाई करना सीखो। हाँ, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। और नीचे यहोवा कहता है, हाँ, अब यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हम आपस में वाद और विवाद करें। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। परमेश्वर बुला रहा कि आओ हम आपस में क्या करें? बातचीत करें। एक दूसरे के जो गिले शिकवा है उससे क्या करो? खत्म करो, उसे दूर करो। जब तक आप बात नहीं करोगे, आपके अंदर जो गिले शिकवा है वो कभी भी दूर नहीं जाएगा। मन में जो उसके प्रति जो सोच है वो बदलेगा नहीं, और बदलना है तो बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नीचे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहा, कह रहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्निवाणी रंग के हो, हाँ, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। अग्रवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये अग्रवाणी रंग कैसा होता है? कभी अर्घवाणी रंग के हो तो भी वो क्या हो जाएंगे? हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। जब कोई घर में ज्यादा धुआं होता है तो उस घर के कपड़ा निकाल के देखना, अगर
उजला है तो पूरा काला हो जाएगा, फिर इतना धुआं से काला हो जाता है कि उसको कितना भी धोने को जाएगा नहीं, इतना मजबूती से क्या होता है पकड़ लेता है। कितना भी साफ करो, कोई भी सोडा में डालो वो जाने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें निमंत्रण देते हुए कहता है कि क्या करना है, आओ तुम्हारे पास जितना भी लाल रंग का हो उसे मैं धोकर क्या करूँगा, श्वेत कर दूंगा, हिम के समान। हिम मतलब बर्फ, बर्फ एकदम उजला होता, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जब पहाड़, बर्फ के पहाड़ देखोगे तो देखने से पता चलेगा कि बर्फ कितना सफ़ेद है, कितना उजला है। उसके बाद नीचे और कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कहता अगर तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानोगे, मुझसे बलवा करोगे तो तुम क्या हो जाएगा, तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है, परमेश्वर हमें चुनने के लिए स्वतंत्र किया है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने, हम आशीष को चुने। अगर हम आशीष को ना चुनकर हम परमेश्वर से बलवा करें, परमेश्वर के विरोध में हम अपना सीढ़ी लगाएं, तो परमेश्वर का तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान रहें, बहुत ध्यान से अपने जीवन को बिताएं। एक जगह और एक समय आया था जब हम मत्ती किताब जब 27 अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती किताब 27 अध्याय, तो वहां पर भी हम देखते हैं लोगों ने क्या चुना। उसे चुनने का बहुत अच्छा मौका पिलातुस ने दिया, फिर भी लोगों ने वहां 27 उसका 21 से पढ़ो। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हाँ, जब 20 से पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे लिखा, प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उससे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहां पर भी लोगों को चुनने के लिए था कि किसका चुनाव करें, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं चुना। बाइबल बताते लोगों ने बरअब्बा को चुना और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चुना। हालेलुया। यहाँ पर जब हम नीचे पढ़ते आते हैं, जब उसका 25 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। जब उसका 24 पढ़ोगे तो वहाँ पर पिलातुस क्या करता है, अपना हाथ धो देता, कहता मैं इस बेगुनाह के लहू से मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ, और ऐसे बोल के वो अपना हाथ धो देता। लेकिन सब लोग जो वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे था, सब लोग यीशु मसीह के विरोध में बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया। यहाँ पर भी लोगों के पास एक अच्छा अवसर था, एक अच्छा मौका था कि वो यीशु मसीह को चुने, परमेश्वर का चुनाव करें और अपने जीवन में उद्धार लेकर आए। लेकिन आज भी इस यहूदी यीशु मसीह को स्वीकार किया नहीं, यीशु मसीह को चुना नहीं। आज भी ये यहूदी मसीहा के इंतजार में, आज भी कि कोई मसीहा आकर उसकी क्या करे, मदद करे। हम पिछले शुक्रवार को हमने बताया था, इधर एक हफ्ता से फिलिस्तीन और इस्राएल में लड़ाई हो रहा है। फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी पर जो रहने वाला जो आतंकवादी संगठन है, इस्राएल के ऊपर 1500 लगातार रॉकेट छोड़ा है, 1500 रॉकेट लगातार, अभी तक शांत नहीं हुआ है।
इसराइल गाजा पट्टी के ऊपर हमला करता, फलस्तीन के ऊपर हमला करता, और गाजा पट्टी जो फलस्तीन है वो इसराइलियों के ऊपर हमला करता। तो दोनों देश की हालत बहुत खराब हो रही है। बहुत सा देश इसराइल के पक्ष में है, बहुत सा देश फलस्तीन के पक्ष में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसराइल अभी अकेला पड़ा हुआ है। इसराइल के पक्ष में भी बहुत कम देश है, सब उसी को विरोध कर रहा है, इसराइल को ही। एक क्या है दिखा रहा है, एक आज भी उस मसीहा के इंतजार में है कि कोई आकर उसको कोई करे, मदद करे, कोई आकर उसको उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। और जो उसके पक्ष में अभी खड़ा होगा उसी को क्या करेगा, अपना मसीहा करके स्वीकार कर लेगा। जो उसको मदद करेगा। इसराइली का अभी इतना समस्या में है कि जो अभी मदद उसको करेगा वो उसी को अपना मसीहा करके क्या करेगा, स्वीकार करेगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसराइलियों को क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, यरूशलेम मंदिर बनाना है। यरूशलेम मंदिर बनने का जितना भी सिस्टम है, जितना भी काम है, सब हो चुका है। सिर्फ उसे जमीन चाहिए। लेकिन उस जमीन में क्या है, एक मस्जिद है, और उस मस्जिद हटेगा तभी जाके वहां पर यहूदी अपना यरूशलेम मंदिर फिर से बनाएगा। लेकिन उस मंदिर को हटाना इतना आसान नहीं है कि उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ रहा है इसराइल, बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो हटा नहीं, वो इतना आसान नहीं है। वही एक जो मसीहा के इंतजार में है, वही मसीहा आएगा और एक क्या करेगा, निर्णय करेगा और एक मस्जिद को वहाँ से हटाएगा, फिर यहूदियों को वहाँ पर यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए आज्ञा देगा। और जब ऐसा होगा तब वो जो यहूदी लोग हैं वो उससे क्या करेगा, अपना मसीहा करके स्वीकार करेगा, बोलेगा ये मसीहा है जो मेरे आकर क्या किया, मेरे कष्टों को हमसे दूर कर दिया। हम जिस बात के लिए इतना दिन से लड़ रहे थे वो बात, तो हमारा मांग को ये क्या किया, पूरा कर दिया। एकदम खुशी आनंद के साथ क्या करेगा, उसको लोग मसीहा करके स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सब क्या हुआ, एक धोखा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहने का मतलब मेरा यही है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम हानि को चुन लें। स्वतंत्र रखा परमेश्वर, पर ये नहीं चाहता कि हम हानि को चुन लें। यहां पर भी चुनने के लिए बहुत अच्छा समय था इसराइलियों को कि वो मसीह को चुन ले, यीशु को चुन ले, लेकिन लोगों ने चुना नहीं। जब हम उसका आगे हम रोमियो के पत्री में जब हम पढ़ते हैं, निकाले रोमियो के पत्री उसका 9 रोमियो 9 अध्याय 30 से। अतः हम क्या करें कि अन्यजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। हाँ। परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हाँ। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। कुछ समझ में आया? हालेलुया। कुछ समझ में आया? यहाँ क्या लिखा, ध्यान से समझना। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्यजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, और उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। अन्य जाति कभी भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा नहीं है, कभी भी मसीहा का इंतजार अन्य जातियों ने किया नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य जातियों को मसीहा मिल गया और धार्मिकता मिल गया। यही यहां पर वही बात कर रहा है। और यहूदी इस्राएली हमेशा मसीहा के इंतजार में था, हमेशा मसीहा को ढूंढ रहा था। फिर भी मसीहा जब उसके बीच में आया तो वो लोगों ने मसीहा को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाइबल बताते, उसका 31 पढ़ो। 31 कहता, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए कि वे
विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। इस्राएली विश्वास से कभी भी मसीहा को नहीं ढूंढा, मसीहा को विश्वास से खोजा नहीं, वो कर्मों से उसे ढूंढने की कोशिश में था। वो सोच रहा था कि हम कर्म करेंगे, हम बलिदानी चढ़ाएंगे, होम बलि, मेल बलि, ऐसा हम चढ़ाएंगे तब मसीहा हमें मिल जाएगा। वो कर्म से क्या कर रहा था? मसीहा को पाने की इच्छा कर रहा था, उसके अंदर विश्वास नहीं था। जो परमेश्वर का जो वचन का जो भेद परमेश्वर ने जो दिया था उस भेद को समझ नहीं पाया, इसलिए इस्राएलियों को आज मसीहा नहीं मिला। और हम अन्य जाति कभी भी मसीहा को इंतजार नहीं किया, कभी भी हम उस मसीहा के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन आज वो मसीहा हमें मिल गया। क्यों मिल गया? विश्वास से मिला। हालेलुया, विश्वास से मिला। हम आज मसीहा के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास आज हम कर्मों से वो मसीहा में नहीं मिला, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा जो कर्म कांड है ना, वो मैले चेथरे कपड़े के समान है। आज जितना भी लोग सोच रहा है कि हम परमेश्वर को कर्म के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा हम उसे पा लें, उसे ढूंढ लें, वो बहुत ही बेकार सोच में पड़ा हुआ है। दान पुण्य कर कर, कर्म कांड कर कर कभी भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता। परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट कहता, क्या कहता है? विश्वास से उसे ढूंढना है, विश्वास से उसे खोजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास किए बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्यों? वह है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं उसे पहले ही विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और विश्वास के साथ ही आना है, उसी को परमेश्वर मिलता है। और आज हम बहुत ही गौरवशाली बोले या भाग्यशाली बोले हम हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मिल गया। और परमेश्वर आज हमारे साथ है, वो हमारे पास है। लेकिन वो यहूदी, वो इस्राएली आज भी उस मसीहा के खोज में है, इंतजार में है। और उस इस्राएलियों का स्थिति इतना खराब होने वाला है कि कोई भी अभी उसे आकर उसे मदद करेगा, वो उसी को क्या करेगा? अपना मसीहा करके स्वीकार करेगा, जो उसके लिए विनाश के कारण ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये समझना, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर, जो सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, जो हम पर भी नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, वो हमें स्वतंत्र किया है इन बातों में कि हम एक अच्छा चुनाव करें। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाने के बाद उसे अदन वाटिका में रखा। अदन वाटिका में रखने के पहले परमेश्वर ने 2 वृक्ष को भी बनाया था, जीवन का वृक्ष और मृत्यु का वृक्ष। और आदम हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, तुम्हारे पास 2 वृक्ष हैं, पर परमेश्वर चाहता था कि तू जीवन के वृक्ष को खाना। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहती है, परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा कौन सा वृक्ष का फल खाए? जीवन का वृक्ष का फल खाए, क्योंकि जो बुरे और भले ज्ञान के जो वृक्ष था उसके बारे में परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मृत्यु तुम में प्रवेश कर जाएगा। फिर भी आदम हवा ने ये चुना। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमें स्वतंत्र रखा है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष को चुने, श्राप को नहीं, लाभ को चुने, हानि को नहीं, जीवन को चुने, मरण को नहीं। हालेलुया। और ये अवसर हमें भी मिला, इस्राएलियों को भी मिला। आखिर में परमेश्वर का वचन, जैसे हम रोमियो का पत्र 9 अध्याय में पढ़ा, इस्राएलियों ने उसे ठुकरा दिया, इस कारण अन्य जातियों के बीच में मसीह यीशु का प्रचार पहुंचा और अन्य जातियों ने उसे क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। अन्य जातियों ने उसे विश्वास किया और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर
जो पूरे सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। अगर आप भजन संहिता 139 उसका 1 से लेकर जब आप 12 तक पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं। भजन संहिता 139 उसका 1 से। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे जांचकर जान लिया। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता। तू मेरा उठना बैठना जानता। ध्यान देना एक एक बातों पर, एक एक शब्दों पर आप ध्यान दो। क्या कहता है? हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ। मेरे विचार को दूर से ही समझ लेता है। जो मेरे अंदर जो विचार आता है, पहले क्या अंदर मन में क्या आता है? विचार आता है। उसके बाद जैसा विचार आता है उसके बाद क्या करते हैं? हम अपने मुंह से बोलते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जो मेरे मन में जो विचार आता उस विचार को भी वो क्या होता है? समझ लेता है। उसके बाद मेरे चलने और टहलने की तू भली भांति छानबीन करता है। हालेलुया, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता, पूरे चाल चलन का भेद जानता। हाँ, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से न जानता। हालेलुया, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तू मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर हमें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ भी हम पे रखे हुए हैं। उसके बाद यह आज्ञा मेरे लिए बहुत कठिन है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? हालेलुया। और यहाँ वचन कहता कि मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं। परमेश्वर के आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? जो परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर है, हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, जो हमें अच्छा चुनाव करने के लिए वो परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा निर्णय ले, एक अच्छा चुनाव करें। फिर भी मनुष्य क्या है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर से भागने में लगा हुआ रहता है, भागने में लगा हुआ रहता है, इधर उधर जाने में लगा हुआ रहता है। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? कहीं नहीं भाग सकते। परमेश्वर चाहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुने, तो हमें जीवन को चुनना है। हमें स्वतंत्र रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अब परमेश्वर के सामने से भाग जाएं और जो मन में आए जो चुन ले। उसके लिए परमेश्वर हमें नहीं रखा है, उसके लिए हमें परमेश्वर स्वतंत्र नहीं किया कि हम अपना मन मौजी जीवन जिए। उसके साथ परमेश्वर ने कंडीशन भी दिया है। जब आप समुद्र से पढ़ते हो, कहता है जवानी, अपनी जवानी पर पूरा घमंड करो, मौज मस्ती से जैसे जीना वैसे जियो, पर इस बात का ध्यान रखो कि उन्हीं बातों में फिर तुम्हारा क्या होगा? न्याय किया जाएगा। आप निकाल के पढ़ो संभव देशक 11 उसका 9 आयत। हाँ, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। हाँ, तो यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। पर यह जान रख, क्या जान रखना है? कि इन सारी बातों के विषय में तुम्हारा क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया। कुछ समझ में आया? परमेश्वर हमें स्वतंत्र रखा है, जो मर्जी चुन सकते हैं, जरूरी है। हमें जैसे जीना है वैसे जी सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन ये भी हमें कहता, सावधान करता, चेतावनी देता कि इन सारी बातों में तुम्हारा क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। अब भाग के कहाँ जाओगे?
इसलिए तो यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी है। आकाश पर चढ़ूं तो वहां है, अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और यदि मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधियारा उजियाला एक समान है। इसलिए दाऊद कहता मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। हालेलुया। हम पंजाबी में एक गीत भी गाते थे, किधर जावा किधर जावा, तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जावा। अगर मैं आकाश में जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं लोगों के बीच में छिप जाऊं तो वहां पर भी तू है। ऐसे करके एक बहुत बड़ा एक गीत लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से भाग कर कहीं भी जा नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं कि हम उससे छिप जाएंगे, ये हमारा गलत विचार है, ये हमारा गलत सोच है। और ये हम सोचते हैं कि चलो आज जैसे जिया वैसे जी लेते हैं, अगले बार से ठीक कर लेंगे, ये भी एक गलत सोच है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर का भय मानते हुए हमें बहुत ही सावधानी से हमें चलना है। नीति वचन समय नहीं है, पढ़ेंगे एक दो आयत जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे। नीति वचन 15 मैं सोचा था खत्म कर देंगे 15 उसका 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लग रहती है। हाँ, वह बुरे भले दोनों को देखती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। सब स्थान में परमेश्वर का ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां पर उसकी आंखें लगा हुआ नहीं है, हर जगह में। और दाऊद राजा भी वही कह रहा, क्योंकि मैं अगर अधोलोक में जाऊं तो वहां भी है, पाताल में जाऊं तो वहां भी है, अंधेरा में जाऊं, प्रकाश में जाऊं, कहीं भी जाऊं वहां पर भी होती। अगर भोर की किरणों पर भी जाऊं तो वहां पर भी तू। हर जगह परमेश्वर की निगाह है, हर जगह। इसलिए आंखें क्या कहता, यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती है, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। हमारे सामने क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, वो परमेश्वर के सामने भी हो रहा। परमेश्वर भी उसे देख रहा है। बहुत सी बात है, बहुत सी घटना है जिसे हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर उसे देखता है, समझता है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। यशायाह नबी किताब दानियल 40 उसका 27 और 28। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगुण है। हालेलुया। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगमय है। और परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। अब उसका 57 यशायाह 57 उसका 15 आयत भी पढ़े। 57 के 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, हाँ,
क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, जो खेदित और नर्म है, कि नम्र लोगों के हृदय नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। खेदित लोगों के मन को क्या करूं? हर्षित करूं। हालेलुया। जो खेदित मन है, जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन दोनों को क्या करूं? हर्षित करूं। हर्षित, आनंद से भर दूं। हालेलुया, हालेलुया। और वह परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो महान है और उत्तम है, सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है। तो किसके संग रहते हैं? जो खेदित मन है, जो नर्म है, उनके संग रहता हूँ और उसे हर्षित भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दुखी ना रहे। हमारे बीच में दो प्रकार की बातें हो रहा है, एक हमारे लाभ के लिए, एक हमारे हानि के लिए। उससे हम ना घबराएं, उसकी चिंता हम ना करें। जो हमारे जीवन में होना है वही बात होगा, चाहे वो हानि की हो, चाहे लाभ की हो। पर परमेश्वर का वचन कहता वो हमें क्या करेगा? हर्षित करेगा। हालेलुया। उसके वचनों पर विश्वास करें। आए प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। और सर्वाधिकारी परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। हमने आज वचन में सुना है, वो सबको ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर चाहता है कि चुनाव हमारा हो, पर इस बात का हम ख्याल रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन लें। परमेश्वर स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहता है कि तू जीवन को चुन ले, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर जो बलवा करेगा परमेश्वर से, परमेश्वर का वचन कहता है उसे तलवार से नाश कर दिया जाए। स्वतंत्रता देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना मनमानी जीवन जिए, हम भाग कर इधर उधर चले जाएं। हमने ये भी देखा है, भजन संहिता 139 से हमने ये भी पढ़ा है कि परमेश्वर की आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। वो हमारे मन की बात को जान लेता है, वो हमारे विचारों को समझ लेता है। वो हम पर ध्यान लगाए हुए रहता है। हम उससे भाग कर कहाँ जाएं? सर्वशक्तिमान पिता, आए सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हो, दयालु परमेश्वर आपकी आशीष हो, सृजनहारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आप आशीष दें। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में है, आज यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां, वो दुख है, तकलीफ दूर चले जाए। जो भी प्रभु जी अपने लोगों के लिए आपने ठहराया है, वो उन्हें मिलने पाए, उस पर आपकी आशीष हो पिता। जितने भी लोग आपके वचनों का सुने पिता, सबों को आप दृढ़ करें, स्थिर करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति उनके जीवन में कार्य करने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी आशीष हो। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आए के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। तमाम प्रार्थना विषयों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपी करते हैं। आपकी महिमा के लिए, आपकी आशीष के लिए बन पाए। यीशु मसीह को पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।